स्वागत है दोस्तों आप सबका। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और आकाशवाणी के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वो कोच जिन्होंने गौतम गंभीर से लेकर अमित मिश्रा, जोगिंदर शर्मा, प्रियांश आर्य, उन्मुख चंद समेत तमाम खिलाड़ियों को जमीन से आसमान तक पहुंचाया, फर्श से अर्श तक पहुंचाया। यही नहीं, उन्हें जो गुण और जो क्रिकेट की बारीकियां सिखाई हैं उसी बारीकियों को सीख कर आपने देखा होगा एक खिलाड़ी प्रियांश आर्य जब डीपीएल में खेलता 6 गेंदों पर 6 छक्का जड़ देता है और जब यही खिलाड़ी आईपीएल में आता है यहाँ भी धमाल मचाता, मात्र 39 गेंदों पर शतक ठोक देता, वो भी सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं संजय भारद्वाज जी, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। भारत सरकार ने भी इनके योगदान को सराहा है। संजय जी, आपका आकाशवाणी दिल्ली में स्वागत है। मोहम्मद शाहिद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आकाशवाणी के जन जन से मिलवाने का बहुत बड़ा मौका दिया है। मैं ये मौका चूकूंगा नहीं। मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से मेरी पूरी यात्रा हुई और किस तरह से ये इतने बड़े प्लेयर बने हैं। संजय भारद्वाज जी, शुरुआत करेंगे अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान में जो क्रिकेट खेली जा रही है उस पर न बात करके थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जब आपको क्रिकेट का शौक हुआ था, क्योंकि हम चाहते हैं आपको भी हमारे श्रोता समझें, आपने जिन खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुण सिखाए उनको भी हमारे श्रोता समझें, जाने। सबसे पहले आपको शौक कैसे हुआ, क्रिकेट में कैसे आपका आना हुआ? देखो, हमारा जो मैं बेसिकली रोहतक से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा वेस्ट स्कूल था, तो वहाँ एक विश्वकर्मा स्कूल था, तो आपस में ऐसा मैच होता था जैसे एक तरफ पूरा स्कूल वेस्ट बैठता था, एक तरफ विश्वकर्मा, तो एक सेलिब्रेशन होता था पूरे साल में, और जो उस टीम स्कूल की टीम में खेलता था वो एज ए सेलिब्रिटी हो जाता था। तो सब बच्चे ये सोचते थे मुझे स्कूल की टीम में होना है, तो मेरा भी उस टीम में मैं हुआ और बड़ा यानी जो मैच था तो उसमें मेरी बड़ी भूमिका रही उस मैच को जितवाने में, तो मेरा वहीं से शौक हुआ। उसके बाद मैंने अपनी जो क्रिकेट है वो खेली, और उसके बाद फिर मैंने NIS डिप्लोमा होता है कोचिंग का 10 महीने का, तो वो किया। उसके बाद मैंने यही कहा कि मैं अगर इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बना तो मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा यही ध्येय था। तो मेरे ध्येय में मेरे माँ बाप ने कहा कि आप जाओ, जो आपने करना करो, आपके हम तुम्हारे साथ हैं। उस टाइम पे तो मैं गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के दिल्ली में एक प्राइवेट एकेडमी में आया, और उसी एकेडमी में गौतम गंभीर, अमित मिश्रा और मेरे जो आने वाले बच्चे थे वो मिले। वो भी केवल 10 साल के थे। मैं 91 में मैंने दिल्ली में कोचिंग शुरू की थी, उन्होंने कोचिंग लेना शुरू की थी। ये मेरी गौतम गंभीर से, अमित मिश्रा से 91 से शुरुआत। जी बिल्कुल, नर्सरी से शुरुआत की थी। आपने अपना कैरियर शुरू किया था कोचिंग देने का, उन्होंने अपना क्रिकेट खेलने का कैरियर शुरू किया था। यानी पहली मुलाकात आपने जैसा बताया कि मैं क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा सका लेकिन बच्चों को खिलाऊंगा, तो खेलने में क्या कुछ बाधा थी, आप आगे नहीं बढ़ पाए क्रिकेट खेलने के लिए? देखो, एक्चुअली क्या था कि एक एक्सपोजर होता है। मैं आज ये कहूंगा कि बहुत हमारे आकाशवाणी से मैं छोटे छोटे गांव में पहुंच रहा हूँ, एक एक्सपोजर होता है। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 80% बच्चे बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी वो अपनी उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक्सपोजर, जिस शहर से मैं था तो वहाँ एक्सपोजर एक उसी लेवल का था कि आप यूनिवर्सिटी या जूनियर क्रिकेट खेल सकते थे। तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, अगर आपको कोई भी काम बड़ा करना है तो आपको महानगर में आना पड़ेगा, और महानगर में मैं आया नहीं था, तो इसलिए जितनी वहाँ की कैपेसिटी थी उस शहर की, उसकी बेस्ट क्रिकेट में खेला। तो फिर मैं कहा नहीं, मैं महानगर में आके कोचिंग करूंगा और उसी महानगर से मैं एक्सपोजर बड़ा दूंगा। हरियाणा को तो कहते हैं कि रेसलिंग का गढ़ है, हॉकी का गढ़ है, वहाँ पे शूटर भी बड़े बड़े निकलते हैं, वहाँ पर तमाम तरह के जो फिजिकल बॉक्सिंग है उसमें खिलाड़ी निकलते हैं। हरियाणा जहाँ पे दूध, दही, मक्खन तमाम खा के मसल्स बनाते, क्रिकेट की तरफ कैसे रुझान हुआ? देखो, कपिल देव थे, जब हम बड़े छोटे थे तो हमारे स्कूल में रणजी ट्रॉफी वगैरह के मैच होते थे। मेरे साथ चेतन शर्मा वगैरह खेले, आकाश मल्होत्रा वगैरह थे, यानी राजेंद्र गोयल थे जिनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 640 विकेटों का। तो क्रिकेट तो थी, पर एक छोटे यानी दूसरे एक कुछ ही जिलों में थी क्रिकेट, बाकी जगह रेसलिंग थी, कबड्डी थी, शूटिंग थी और बॉक्सिंग थी।
तो ये चीजें थी। एक्चुअली वहां पर जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देती। जब वो बच्चों पे ध्यान देती थी तो उसी वजह से वहां पर क्रिकेट आपको गुड़गांव में, आपको चंडीगढ़ में, आपको रोहतक में, आपको भिवानी में आपको अच्छी क्रिकेट मिली, सोनीपत में, तो अच्छे क्रिकेटर पैदा हुए वहां से। कहते भी है कि हरियाणा एक वो जरखेज जमीन है जहाँ से हर खेल में खिलाड़ी निकलते हैं और पूरी दुनिया में छा जाते हैं। दिल्ली आप आते हैं, गौतम गंभीर से मुलाकात होती, क्या गुण देखते हैं गौतम में? एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक सिक्स सेंस होती है ऑब्जर्वेशन की और वो कुदरती मिलती है। तो मैं जब गौतम आया था तो मैंने देखा कि गौतम, शाम की हमारी जिस एकेडमी में हम प्रैक्टिस करते थे केवल 3 घंटे प्रैक्टिस होती थी। मैंने कहा कि गौतम इस तरह की प्रैक्टिस से हम इंडिया नहीं खेल सकते, आपको इंडिया खेलना है। अमित मिश्रा को कहता हूँ आपको इंडिया, अमित मिश्रा बल्कि स्माइल करता था कि मैं इंडिया, मैं कैसे खेल सकता। तो मैंने सुबह 4:20 की ट्रेन पकड़ के मैं 6 बजे दिल्ली आता था। केवल इनको 1-1.5 घंटा स्कूल जाने से पहले मेहनत करता था, उसके बाद शाम का सेशन होता था। और जब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाह रहे थे तो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं, जब तुम कुछ बनोगे तुम्हारा नाम भी मिलेगा, तुम्हारा मुझे सब कुछ मिलेगा, पहले तुम्हें बना लूं। क्योंकि मैं एक मैन ध्येय से आया था कि मुझे इंटरनेशनल पैदा कोशिश करनी है। बनाने वाला तो ऊपर वाला है, काम उसका है, नाम हमारा है, पर कोशिश हम ये पक्का करते। क्या गौतम शुरू से ही इतना एग्रेसिव है? जिस तरह वो खेलते हैं हमने ग्राउंड पे भी देखा, काफी जोश उनके अंदर होता। कहते हैं शांत स्वभाव है, लेकिन जब बल्ला पकड़ता है, जब खेलता है तो वाकई में कुछ अलग सा लगता है। गौतम के अंदर बचपन से आदत रही है कि वो कभी हार नहीं मानता और वो जीतता है, वो जीत के लिए क्रिकेट खेलता है। वो ये नहीं है कि उसने एक पार्टिसिपेशन के लिए क्रिकेट खेलनी है, वो जीत के लिए क्रिकेट खेलता है। और उसी जीत की वजह से वो अपने अंदर, यानी जो क्रिकेट है, मैं अब जो भी श्रोता है हमारे उनको बताना चाहता हूँ, जो क्रिकेट है माइंड और दिल। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आप क्रिकेटर बन सकते हो। टेक्निक एक जरूरी है, पर आपका दिल और आपका माइंड, इसके बिना आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो गौतम गंभीर में दिल भी मजबूत था और माइंड भी था, तो इसी वजह से गौतम गंभीर बड़ा प्लेयर बना। गौतम जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाते हैं, आपसे गुफ्तगू होती है, किस तरह के टिप्स लेते थे, किस तरह आप उनको रहनुमाई करते थे, हिदायत देते, कुछ बताना चाहेंगे? देखो, गौतम गंभीर के अंदर ये खूबी रही है, आज भी गौतम गंभीर बातें करता है क्रिकेट से रिलेटेड कि मैं और क्या इंप्रूव करूं, और मैं क्या इंप्रूव करूं। वो अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता। वो कहता है अगर ऐसे कर ले तो ये हो जाएगा, ऐसे करे तो। अगर आप ये देखिए 2011 का वर्ल्ड कप उसने फाइनल में 97 रन बनाए, उसके बाद भी उसने कहा यार मैं थोड़ा सा अभी भी मजा नहीं आ रहा मुझे क्रिकेट खेलने। लगातार 5 सेंचुरी टेस्ट में बनाई। कहा बोला सर मुझे रन तो बन रहे हैं पर वो चीज नहीं आ रही। उसके बाद भी उसने अपना थोड़ा सा स्टांस खोला। तो वो क्रिकेट से रिलेटेड हर चीज से वो एक इनोवेटेड क्रिकेटर रहा है और अभी भी इनोवेटेड ही है। अगर आप देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में आप वरुण चक्रवर्ती को लिया उसने, किसको हटा के? जायसवाल, एक बैट्समैन को हटा के वरुण चक्रवर्ती को लिया। और देखो क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई आपने बैट्समैन की जगह बॉलर रिप्लेस किया। उसी बॉलर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। 58 टेस्ट मैच खेले, 147 एक दिवसीय मैच खेले, 37 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, लंबा तजर्बा ग्राउंड पे खेलने का। अब खिलाता वो खिलाड़ी, कोच बना, एक कोच का शिष्य कोच बन गया है। जब वो कोच बनते हैं, उनको PCCI अपॉइंट करती है, उस वक्त कैसा महसूस आप कर रहे थे? मेरा तो एक कोच का, एक बाप का यही सौभाग्य होता है कि उसका बेटा बहुत लंबा जाए। वो खिलाड़ी से भी गया और खिलाड़ी के बाद जो खिलाड़ी हैं उनको त्रासने के लिए भी जा रहे हैं। और मैंने किसी उसमें ये कहा था किसी चैनल पे, मैंने कहा भी 3 में से 2027 तक 3 ICC ट्रॉफी होंगी, तो उसमें से 2 लेगा और वो 1 ले चुका है। उसकी कोचिंग कैसी चल रही? जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है, वो एक कोच के तौर पे, एक खिलाड़ी के तौर पे सक्सेस रहे, उन्होंने काफी लंबी इनिंग खेली, बहुत से अचीवमेंट हासिल किए। एक कोच के तौर पर उनकी जो राह चल रही है आपके नजरिए से कैसी है? देखो, जो खिलाड़ी होता है, जो वो खिलाड़ी होता है कि वो कहता है कि मेरे को क्या क्या चीज की कमी थी, मैं अगर वो चीज मुझे मिल जाती तो मैं और आगे बढ़ सकता था। तो गौतम गंभीर वो कमी नहीं रहने देगा प्लेयरों में। वो इनसिक्योरिटी कि भाई वो ये कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, आप अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलिए। वो जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो प्लेयर्स में होती है, तो उस इनसिक्योरिटी को वो खत्म करेगा और उसी वजह से जो लड़के हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो अंदर जाके फाइट कर सकते। इधर जब कोच बनते गौतम, तो कुछ उनकी आलोचना भी हुई थी, कई मुकाबले हारे थे, उस दौरान आपने कुछ टिप्स दिए थे या आपसे कुछ बात गौतम ने की थी? क्योंकि कई मुकाबले हारे, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई, कुछ आलोचना भी हुई थी।
देखो वो अपना ये इंडिया में ही न्यूजीलैंड से भी हारे और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से भी हारे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, गौतम गंभीर के अंदर बाउंस बैक करने की बहुत ज्यादा आदत है। वो घबराया नहीं, उसने यही था। दूसरे लोग ये सोच रहे थे कि ये इसका मनोबल गिर जाएगा, पर वो उस टाइम पे एक प्रयोगशाला कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार कर रहा था। तो वो जो प्रयोगशाला थी, अगर आप ये देखिए, ऋषभ पंत को उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया 11 में, उन्होंने 6 नंबर पे केएल राहुल को खिलाया। वो लड़का मेरे को रन बना के देगा और बड़ी समझदारी से रन बनाएगा। अगर आप ये देखें, वो एक अच्छा चेजर हुआ है। ऋषभ पंत अपनी जो बैटिंग करता है, इंस्टिंक्ट वही करता है, पर उस टाइम पे इंस्टिंक्ट करने की बैटिंग की जरूरत नहीं थी, उस टाइम पे थोड़ा समझदारी थी। तो गौतम गंभीर ने इसीलिए वो टीम बनाई थी और उसी एक्सपीरियंस वो रहा। हमने गौतम की काफी लंबी चर्चा कर ली और भी खिलाड़ियों को आपने कोचिंग दी है, आप खिलाड़ियों को गुड क्रिकेट के सिखाए हैं। चाहे आपने कई बार आप जिक्र कर चुके, अमित मिश्रा की बात की आपने, जोगिंदर शर्मा भी रहे जिन्होंने कमाल किया था मिसबाह का, जब वो आउट होना भारत चैंपियन बना था, सबको याद है। और भी खिलाड़ी, उन्मुख चंद है जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमाल किया था, भारत को कप जिताया था। कुछ और खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, बताना चाहेंगे? बिल्कुल। अब अगर आप अमित मिश्रा का देखें तो आप देखिए, 4 भाई 3 बहनें पहाड़गंज करनैल सिंह स्टेडियम के सामने रेलवे कॉलोनी में किराए पर रहते थे और अंडर 19 में दिल्ली में सेलेक्ट नहीं हुए। तो हरियाणा की एसोसिएशन के पास मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने, चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा ने कहा कि भाई आप अगर आप कह रहे हो इतना अच्छा लड़का है तो हम उसको 19 का 1-2 मैच खिला के देख देंगे। तो उन्होंने खिलाया। उस खेल में उसने दिल्ली में गौतम गंभीर 19 का कप्तान था और वो वहां से खेल रहा था हरियाणा से। 7 विकेट नहीं, दिल्ली को 85 पे आउट किया। उसी साल अंडर 19 इंडिया खेला, उसी साल रणजी ट्रॉफी खेला, 2 साल के बाद इंडिया खेल गया। अगर वो एसोसिएशन उसको तवज्जो नहीं देती तो आज अमित मिश्रा कहीं नहीं होता। तो आज 17 आईपीएल खेल गया, 100 करोड़ का आदमी हो गया, अपनी बहनों की अच्छी शादी कर दी, अपने भाइयों के लिए घर बना के दे दिए। तो यही अमित मिश्रा है जो इस तरह का हुआ। जोगिंदर शर्मा को देखिए आप, जोगिंदर शर्मा यानी रोहतक से दिल्ली आता था मैचेस खेलने के लिए और पूरे जज्बे से सारे मैचेस खेलता था। जो एक्सपोजर था, जो एक दिल्ली में अच्छी क्रिकेट की लड़ाई थी, वो लड़ता था, हर जगह मैच खेलने जाता था। उसको जब फाइनल ओवर था तो उसको डर नहीं था कि मैं मिसबा के सामने बॉल डाल रहा हूँ, उसको ये था कि मेरी बॉल स्विंग होती है और मैं पक्का इसको आउट करके दी। अगर वो उसको कोई घबराहट नहीं थी, यानी लोगों को लगता है जो ये गांव के टूर्नामेंट होते हैं, जो इधर उधर के, इससे जो बच्चा खेलेगा, क्योंकि वहां विकेट खराब, आपका जो क्राउड है बहुत उत्साहित क्राउड होता है, ग्राउंड होता है वो बहुत ऐसा ही होता है, वहां से बच्चा अगर अपने आप को परफॉर्म करता है तो उसके लिए तो जो बड़ी क्रिकेट है उसमें तो बहुत ही अच्छा है। तो इसी वजह से उसका जो जज्बा था खेलने का, वहां की क्रिकेट का, तो वो वर्ल्ड कप जीता है उसने। उन्मुख चंद का कैरियर बहुत लंबा नहीं चल पाया। उन्मुख का ये था कि वो 2012 का उसने वर्ल्ड कप जीता अंडर 19 और सिंगल हैंडेड जितवाया, क्योंकि 60 रन पे 4 आउट हो गए थे, तो उसने 117 नॉट आउट रन बनाए और मैच को जीता। उसके बाद हमारा क्या है कि हाँ बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना दे। उसकी जो एक कंपनी होती है जो एक मैनेज करती है, वो आ जाते हैं। तो एक छोटा बच्चा था, उतना मैच्योर था नहीं, तो उसी वजह से उसकी आज भी वो उतनी ही मेहनत करता है जितनी 16 साल का है। अभी मेरी जो भोपाल में रेजिडेंशियल एकेडमी है, वो वहां पर आके गया, यानी वहां से यूएस से आके, आज भी वो उतनी मेहनत कर रहा है। एक लक फैक्टर होता है, यानी ये वो लक फैक्टर उसका काम नहीं कर रहा, नहीं तो उसने इंडिया का कप्तान भी रहा हो। श्रोताओं, मेरे साथ हैं भारत के जाने माने क्रिकेट कोच, यही नहीं बल्कि भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित संजय भारद्वाज जी। संजय भारद्वाज जी, हमने कई खिलाड़ियों का जिक्र कर लिया, वर्तमान में आते हैं। मुझे याद है डीपीएल का वो मुकाबला, जब एक आपका शिष्य वहां पे खेल रहा था, 6 गेंदों पे 6 छक्के ठोक डाले थे, शतक उसने बनाया था। जी हाँ, बात कर रहा हूँ प्रियांश आर्य की। प्रियांश आर्य से जब मैच के बाद मुलाकात होती, मैंने सवाल उनसे पूछा था, क्या ये मैच अब आपको आईपीएल की आस दिखा रहा? तो उन्होंने कहा, मैं इतनी दूर नहीं सोचता हूँ, मेरे सामने अभी सैयद मुश्ताक अली है, उसको सोच रहा हूँ। इतना सेंस, इतनी सोच उस खिलाड़ी के बारे में बताइए, क्योंकि इतना कारनामा किया फिर भी लंबे ख्वाब नहीं। ये देखो, मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। इंटरनेशनल प्लेयरों को मैंने बचपन से बनते हुए देखा है। मैंने उसको यही कहा, जो बनाने वाला है वो ऊपर वाला है। तूने ये नहीं कहना मैंने रन बनाए, तूने ये बोलना है मैंने, उसने मुझे काम सौंपा था, मैंने उस काम को बेस्ट किया।
रिजल्ट उसकी मर्जी जैसी वो दे। अगर आज भी मोहम्मद शाहिद जी आप आज भी अभी फोन करोगे या मैं फोन करूंगा, मैं पूछूंगा हाँ कल मैच था तो कितने रन बनाए, नॉलेज सर बन गए, बस ऊपर वाले ने बनवा दिए, अब तो नेक्स्ट बनाने। उसको ये संस्कार दिए और यही मैं अब यही कर रहा हूँ कि आने वाला टाइम जो हमारा जो स्पोर्ट्स का जो समाज है, ये ऐसा समाज आपको पूरे कहीं नहीं मिलेगा। ये सच्चाई बता, यानी हर जगह ये समाज नहीं मिलेगा। इतना प्रेम, इतना भाईचारा जो हमारे समाज में है, जो स्पोर्ट्स का समाज, इस समाज से बढ़कर कोई समाज नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपने लिए नहीं करना, आपको समाज के लिए खेलना है कि भाई मदद करनी है लोगों की। और अगर आप में ये कहेंगे कि मैं कर रहा हूं तो आपको लगेगा कि ईगो आ जाएगी, तो आप वो नहीं कर दे। आप ये बोलो उस ऊपर वाले ने मुझे चुना और उसी की मर्जी, काम उसका, नाम मेरा। एग्जैक्ट मैंने यही देखा प्रियांश में, जब मैंने पहला इंटरव्यू किया था डीपीएल के बाद, और जैसे ही 6 छक्के लगाए तो उस मैच के बाद पूछा था, तो बिल्कुल शांत स्वभाव, कहीं से दूर दूर तक कोई गुरूर नजर नहीं आ रहा था, जैसे लग रहा उसने कुछ किया ही नहीं, कोई कारनामा उसने अंजाम ही नहीं दिया था। वहां उसने कुछ लंबे ख्वाब की बात भी नहीं की थी। जब यहां आता आईपीएल में सीएसके के खिलाफ उतरता, 39 गेंदों पे शतक ठोक देता, 245 का स्ट्राइक रेट रहता है। क्या वो डीपीएल में जो उसको तजर्बा मिला था, आपने जो सिखाया था, वो वहां निखर के आया? उस इनिंग के बारे में क्या कहेंगे? मोहम्मद शाहिद जी, आपको मैं आज एक बात बता रहा हूँ। आप आज अब मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इस इंटरव्यू से यानी कोई 2.5-3 घंटे पहले मैंने उससे बात की। मैंने कहा भी प्रियांश, आज मैं कह सकता हूँ कि तू इंडिया कैलिबर का प्लेयर है। कह रहा कैसे? मैं जो कल इनिंग तुम खेले थे, वो इनिंग तुम्हारी समझदारी की इनिंग थी। तुम्हारे सामने वरुण चक्रवर्ती इंडिया का बेस्ट बॉलर था, सुनील नारायण आपका वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर था, उसको आपने बड़ी बेवकूफी से खेला और आप में अब समझदारी आ गई। तो उसने ये भी कहा, नूला दिनेश कार्तिक मुझे कह रहा था गलतियों से सीखते हैं, पर जितना जल्दी सीख लेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो वो मुझे लगता है कि फिर उसने एक शब्द और बोला मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसी इनिंग खेलता तो मेरे आज बहुत ज्यादा रन हो जाते, यानी लंबे रन होते, अभी तक मैं हाईएस्ट रन। फिर नहीं, मैं गलत बोल गया, अब मैं बेस्ट आगे करूंगा, जो हो गया ये नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, केकेआर के खिलाफ जो कल की इनिंग उसके बारे में आप बात करें, जहां पर उन्होंने 69 रन बनाए थे, मात्र 35 गेंदों का सामना किया था, वो पारी जो सीएसके के खिलाफ शतक लगाया था वो पारी, और जब केकेआर के खिलाफ अर्धशतक लगाया 69 रन बनाए थे, दोनों में बेस्ट आपके नजरिए में कौन सी है? देखो उसमें क्या था कि उसमें एक फ्लो में मारता चला गया था। जब आप फ्लो में बैटिंग होती है तो वो फ्लो कभी कभी आएगा। कल जो बैटिंग थी वो कल बड़ी समझदारी की बैटिंग थी, वो उस बैटिंग को कभी भी स्टेबल कर सकता है। अब मुझे लग रहा था कि इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। अगर आप ये देखिए कि उसने जब 100 बनाए उसके बाद एक 50 नहीं आया उसका, 22 आए, 25 आए, 26 आए, 39 आए, 36 आए, पर कल की जो इनिंग आई तो उसमें 69 है। तो इस तरह की जो इनिंग्स बनाएगा, अब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी चाहिए अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो। लग रहा है मैच्योर हो रहा धीरे धीरे ये खिलाड़ी। बिल्कुल, क्योंकि देखो एक तो होता है आदमी को हाइपर ना होना और आदमी को डिमोरलाइज भी नहीं होना, ये बीच में रहता है, वही इसका स्वभाव। जो इंसान अपने स्वभाव में रहेगा, उतार चढ़ाव को बीच में रखेगा, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मैच्योर्ड भी होता जा रहा है। प्रियांश ने काफी संघर्ष किया, मैंने जब बातचीत की थी, पढ़ा भी, आपने कई इंटरव्यू में बताया भी है। कुछ उसके संघर्षों के दिनों को बताना चाहेंगे, कैसे यहाँ तक एक खिलाड़ी पहुंचा है? देखो, जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली में यही है कि एक कोच को जब बच्चे को देखते हैं और बच्चा दिखाई देता है, 10-12 साल का बच्चा है और टैलेंटेड बच्चा है, तो ये डर लगा कि कभी, क्योंकि एक साधारण परिवार से एक टीचर का बेटा है जी, और तो हमें ये होता है कि हम इसको कैसे प्रमोट करें, कैसे एक्सपोजर दें। तो मैंने इसको ग्वालियर में भी भेजा, इसको ग्वालियर मैंने डिवीजन खिलवाया, वहां से अंडर 16 की टीम में आ गया था। फिर मैंने कहा नहीं, उसी टाइम 19 में भी ट्रायल पर बुला लिया था, तो उसमें इसने रन बनाए 93 नॉट आउट, और फिर इसको टीम में ले लिया। तो संघर्ष तो है, पर वो संघर्ष अब नहीं रहेगा। वो संघर्ष क्यों नहीं रहेगा? अब मेंटल मैच्योरिटी होगी और सब समझदारी से करेगा। आज इस क्रिकेट में, इस खेल में
अगर आप बेस्ट करेंगे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो उसे अब बेस्ट करना है, उसको मौका है, उसको एक्सपोजर अच्छा है। उसके साथ रिकी पोंटिंग है, सुरेश नैयर है, जो पंजाब यानी कि जो पूरी मैनेजमेंट है वो पूरी हेल्प करती है जी। तो उसी वजह से वो मैच्योर। बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है तो बहुत कुछ सीखता है। अजय जडेजा ने उसको बल्ला गिफ्ट किया था अंडर 19 का, जो उसने कमाल का प्रदर्शन किया था, थोड़ा उसके बारे में बताना चाहेंगे? वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी एक वो था, इसको अंडर 19 कैंप में नहीं लिया था। तो जो सिलेक्टर थे उनका बेटा टूर्नामेंट कर रहा था अंडर 19 का, तो उसकी थोड़ी सी एंट्री फीस, क्योंकि ग्राउंड ज्यादा महंगे होते हैं दिल्ली में, तो एंट्री फीस रखनी पड़ती है। तो मैंने कहा भी नहीं, ये टूर्नामेंट में खेलूंगा। तो बोले एंट्री फीस इतनी ज्यादा है। मैं कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये प्रियांश खेलेगा, हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे, प्रियांश मैन ऑफ द सीरीज बनेगा। और प्रियांश जब मैन ऑफ द सीरीज बनेगा तो मैं उस सिलेक्टर से कहूंगा कि प्लीज इसको एक ट्रायल मैच दे दो। मोहम्मद जी, वही चीज हुई। मैंने टीम एंटर करी, टीम हमारी जीती और उसमें मैन ऑफ द सीरीज बना। जडेजा ने बैठ दिया, उन सिलेक्टर को मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरी बात की तवज्जो रखी, उसी वजह से उसको एक ट्रायल मैच मिला। ट्रायल मैच में 93 नॉट आउट बनाए, ये टीम में आ गया। तो कहां से कहां पहुंच गया जी। बिल्कुल, शायद उस वक्त फाइनेंशियल भी उनकी परेशानी थी, कुछ पैसे वगैरह की भी कुछ कमी थी उनको शायद ट्रायल्स में जाने के लिए। ये भी मैंने नहीं वो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मैंने पढ़ा था कहीं आपने मदद की थी। नहीं वो था कि मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों से एंट्री फीस नहीं लेता, तो मैं एंट्री फीस देता। आपने दिया था? हाँ, तो सारी जो भी एंट्री फीस मैं ही देता हूँ, तो बच्चों से नहीं लेता। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे हमारी क्लब है एलबी शास्त्री, उसके अंदर अमीर गरीब सब आके खेले। आज आप भी मोहम्मद जी बता दें आपका कोई बेस्ट लड़का है और मुझे लगा हाँ वो बेस्ट है, उस लड़के को मैं प्रमोट। हमारे कई लड़के हैं, जैसे कुलवंत खजरोलिया था, बेटर था। कुमार कार्तिकेय है जो आरआर से खेल रहे हैं, 9 साल से अपने घर नहीं गया था और रात के 9 बजे से 4 बजे तक वो काम करता था। तो मेरे पास जब आया तो किसी ने कहा कि दिल्ली में चले जाओ, वो अगर उनको लगा तो आप। उस दिन गौतम गंभीर प्रैक्टिस पाया था तो उसने एक बॉल डाली, मैंने कहा जो लेके आया था मैं इसको छोड़ दो, मैं इसको प्रमोट करूंगा। तो 9 साल के बाद वो अपने घर गया जब वो मुंबई इंडियंस ने लिया। श्रोताओं, मेरे साथ हैं संजय भारद्वाज, जो ग्रास रूट से उठाकर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाते हैं। 2-3 सवाल और पूछेंगे, लंबी गुफ्तगू हो गई है लेकिन मन नहीं भर रहा है और मैं जानता हूं मेरे श्रोता जो सुन रहे हैं उनका भी मन नहीं भर रहा होगा, वो भी चाहते हैं कुछ और सवाल पूछते रहे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, प्रियांश आर्य ने जब डीपीएल में शतक लगाया था, 50 गेंदों पे 120 रन बनाए थे, धनाधन छक्के लगा रहा था, उस इनिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है आपने कहा था जब शतक तू लगाएगा तभी आऊंगा देखने के लिए मैच, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, मैंने यही कहा था, अगर प्रियांश, मैं भोपाल से तब आऊंगा जब शतक लगाएगा और तेरा शतक नहीं होगा तो मैं नहीं आऊंगा। उसी दिन उसने शतक लगाया, उसी दिन 6 छक्के। और इसके अंदर सारी की सारी मैं ये चीजें बता रहा हूँ। आपने पूछा, एक हमारा एक लड़का है कामरान, एक फरजान है, आने वाले बच्चे, अर्नबुग्गा है, वो आने वाले बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों ने यानी एक है अमीर एक है गरीब, और आने वाला इंटरव्यू भी आप उन दोनों तीनों बच्चों का लोगे, जैसे गौतम गंभीर है और है, ऐसे अमित मिश्रा, ऐसे जोगिंदर शर्मा। तो आपको मोहम्मद जी मैं ये कहूंगा शाहिद साहब कि जो बच्चा बेस्ट होगा और जो बच्चा सरल होगा, जो बच्चा ये नहीं सोचेगा प्रियांश की तरह शांत रहेगा, अगर वो 200 भी रन बनाएगा तब भी उसके लिए कुछ नहीं होगा, वो बना के आ जाएगा और बाहर बैठ के आराम से रहे। जब आप आएंगे ना कभी, जब खत्म होगा तो उसका फिर आप इंटरव्यू करना, और डीपीएल में जो आपने इंटरव्यू किया था वैसा इंटरव्यू वो वैसा ही देगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं, मतलब ही नहीं, अगर 1% भी मतलब नहीं। इतना विश्वास है मुझे, चूंकि करीब से आप जानते हैं। हाँ। आपने गुण सिखाए हैं। हाँ। अच्छा, एक खिलाड़ी को आप कोचिंग के लिए लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या देखते हैं? कोई खिलाड़ी के पास आता है कोचिंग के लिए कि सर मुझे आपके अंडर में कोचिंग लेना है, सीखना, क्या क्या चीजें देखते हैं? उनके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए? मैं उसका एटीट्यूड देखता हूँ और उसका जिगरा देखता हूँ कि भाई कितना एटीट्यूड है, कितना जिगरा है। मैं ये कहता हूँ आप बेस्ट क्रिकेट खेलो, आप सीधी यूपीएससी की तैयारी करो, आप IAS बनना है, आप ये सोचो मत अंडर 16, 14, 19 कुछ नहीं है, आप सीधे उसकी तैयारी करो। क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हमारे बाप की नहीं चल रही, हमारे कोच की नहीं चल रही, हम अंडर 14 में सेलेक्ट नहीं होंगे, हम अंडर 16 में सेलेक्ट नहीं होंगे, हम अंडर 19। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आप खिलाड़ी बन जाओगे
आप बड़े बन जाओगे। अगर ऐसा होता आईपीएल में कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा भी खेल रहा होता, किसी पॉलिटिशियन का बच्चा भी खेल रहा होता, किसी खिलाड़ी का बच्चा भी खेल रहा होता, तो आम साधारण के बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सच्चाई है। इस खेल में मैंने जब भी आपको कहा था, हमारा जो खेल का समाज, हमारा जो क्रिकेट, इसमें इतना भाईचारा है और इतना यानी लोगों को लगता है कि पैसे वाले क्रिकेट खेलते हैं। मैं ये कहूंगा कि जिसमें मेहनत है, डेडिकेशन है और कोई मेहनती आदमी है तो वो पक्का खेल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं खेल सकता। पेरेंट्स के बारे में पूछना चाहूंगा। वो हर कोई आज चाहता मेरा बेटा क्रिकेटर बने, क्रिकेट खेले, एक तरीके से चार्म है, ग्लैमर है, सब कुछ है। उनको अगर अपने बच्चे को क्रिकेट में डालना है, एक होता बच्चे को खुद शौक नहीं होता, पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुझे क्रिकेट खेलना है, कुछ में शौक होता है, वो अपने बच्चों में क्या देखें, कैसे क्रिकेट में डालें, क्योंकि जबरदस्ती तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, अगर ऐसा होता तो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इंटरनेशनल, यानी सब कुछ है उनके पास, उनका बच्चा नहीं खेल रहा। कितने ऐसे प्लेयर हैं उनका बच्चा नहीं खेल रहा, उनके पास तो सारी सुविधा है, नाम है, सब कुछ है, ज्ञान है, इंटरनेशनल चीज, अपना खुद का ज्ञान है, खेलने का ज्ञान है, फिर भी अपने बच्चों को नहीं बना रहे। तो ये कुदरती है। आपने मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पास इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे आए, तो मैं उनको संभाल रहा हूँ, अभी एक लड़का है सुफियान आलम, आप सोच सकते हो, वो लड़का जब मेरे पास आया था दिल्ली में, फ्लाईओवर के नीचे रहता था, यहाँ से खेला थोड़ा क्रिकेट, उसके बाद मैंने उसको गोवा में भेज दिया, मैं तुम गोवा से खेल, फिर वो सर्विसेज की टीम में उसको करा दिया। आज वो सूबेदार मेजर है मिलिट्री में और रणजी ट्रॉफी वगैरह सब खेल रहे हैं। तो यानी ये एक ऐसी चीज है जो फ्लाईओवर के नीचे रहने वाला जो वेटर है, वो बच्चे यानी सारी बड़ी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे हमने देखा, आपने भी देखा होगा, अरुण जेटली स्टेडियम में आप भी जाते होंगे, बराबर मैं भी जाता हूँ। फिरोजशाह कोटला से अरुण जेटली हुआ, वहां पे तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों की तस्वीरें हैं, चाहे हम कपिल देव की बात करें, मोहिंदर रमन्नाथ की बात करें, बिशन सिंह बेदी की बात करें, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी। क्या आपको लगता है, यकीन है, प्रियांश आर्य उतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा, उसकी भी बड़ी तस्वीर वहां पे दिखाई देगी, मिलेगी। कल की इनिंग के बाद मेरा आशीर्वाद है, वो पक्का, उसकी तस्वीर पक्का आएगी, यकीन है। आखिरी सवाल आपके बारे में, आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, गुरु का सबसे बड़ा अवार्ड है जो भारत सरकार देती है। जब आपके नाम की घोषणा की गई थी, महसूस क्या हुआ था? और आपका जो ये कैरियर, दोनों सवाल इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो आपका क्रिकेट सिखाने का कैरियर, इससे कितना संतुष्ट है? जब ये अवार्ड मिला मुझे 2019 में, कोई आदमी सोचेगा कि जिसका अपना घर हो दिल्ली में, एकेडमीज हो, वो छोड़ के एक भोपाल के जंगल में जाकर अपनी अलग से एकेडमी बनाएगा? मैंने कहा नहीं, सरकार ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है, जो मैंने 35 साल में रिजल्ट दिया है वो अगले 8-10 साल में सेम रिजल्ट रिपीट करना, और उसी की एक कड़ी है प्रियांश आर्य। जो गौतम गंभीर 91 में आया था, तो पहली जो कड़ी थी, पहली कड़ी द्रोणाचार्य दिलवाने की, वो गौतम गंभीर थी, और अब उसको यानी उसको जस्टिफाई जो करेगा वो प्रियांश आर्य करेगा। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे कि प्रियांश आर्य कमाल करें। दिल तो नहीं कर रहा इस इंटरव्यू को ब्रेक देने का, सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन समय की कमी है। फिर जरूर किसी दिन और संजय भारद्वाज जी को आकाशवाणी के स्टूडियो में बुलाएंगे। श्रोताओं, ये हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं संजय भारद्वाज, जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों को कोचिंग दिए, बहुत सी बातें आपके साथ शेयर की हैं, बातें और रह गई हैं, वो आगे जरूर गुफ्तगू करेंगे। आपने आकाशवाणी दिल्ली को समय दिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बहुत आपका शुक्रिया मोहम्मद शाहिद आजमी जी, आपने आज इंटरव्यू लिया, तो आपके भी जो ये निश्चय है आपकी, और इस निश्चय को मैं आगे और प्रूव करके दिखाऊंगा और बहुत अच्छा काम करूंगा, और जन जन से आपने मिलवाया आकाशवाणी के श्रोताओं से, उसका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नहीं सर, बिल्कुल, हम आप जैसे कोच आए तो हमारे लिए, खुद हमारे श्रोताओं के लिए भी एक अच्छा मौका है कुछ जानने का, समझने का। आप आकाशवाणी आए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।